नमस्कार दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के काम आता है। ये एनोसो ग्रुप द्वारा बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल फ़ोन को सीक्रेटली हैक करके सब कुछ एक्सेस कर सकता है। मैसेजेस, कॉल्स, कैमरा, माइक, सब कुछ। 2021 में कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लेम किया गया था कि इंडिया में जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। ये इशू पार्लियामेंट तक पहुंचा, मीडिया में बहुत डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नोटिस किया। ऑपोजिशन ने बोला कि ये इलीगल सर्विलेंस है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए। कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लॉयर ने कोर्ट में डिमांड करी कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिसीव तो किया, पर पब्लिक डिस्क्लोजर करने से साफ ना कर दिया। ये डिसीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया और अब समझते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या रीज़न दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी भी देश के पास स्पाईवेयर और सर्विलांस टूल्स होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब उसका मिसयूज होता है, जैसे पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ या एक्टिविस्ट के अगेंस्ट। देश की सुरक्षा के लिए कुछ टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना इंटेलिजेंस के नेशनल सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पाईवेयर रखना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, इनका यूज़ किसके खिलाफ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये लाइन डायरेक्टली उन लोगों के लिए बोली गई थी जो जनरल स्पाईवेयर पोजीशन को इलीगल बोल रहे थे। कोर्ट ने बोला सिक्योरिटी के नाम पे देश को एक्सपोज नहीं कर सकते। हर टेक्निकल रिपोर्ट को पब्लिक नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी रिपोर्ट में सेंसिटिव इनपुट्स हैं तो उसका मिसयूज नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट स्ट्रीट पर डिस्कशन का डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की टेक्निकल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने एक्सपर्ट एनालिसिस किया, फोन एग्जामिन किया, टेक्निकल डिटेल्स कलेक्ट करी। रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग कॉन्फिडेंशियल थे और कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए। पब्लिकली तो फुल रिपोर्ट शेयर नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट ने बोला कि मिसयूज का कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने भी इसमें कॉर्पोरेशन ज़्यादा नहीं किया। ये पॉइंट भी कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने कहा कुछ डिवाइसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी मिली, लेकिन क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि पेगासस ही था। रिपोर्ट के कुछ पार्ट कोर्ट में सबमिट किए गए थे, बट सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से रिलीज नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिविजुअल ग्रीवियंस तो हैंडल किए जा सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को स्ट्रीट डिस्कशन नहीं बनाया जा सकता। ये एक कोर्ट का बैलेंस पोजीशन था, ना तो गवर्नमेंट को फुल क्लीन चिट दी, ना ही रिपोर्ट सबके हवाले करी। कोर्ट का फोकस था कि अगर मिसयूज हुआ है तो लॉ हैंडल करे और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि पेगासस केस पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। उनका कहना था कि अगर सर्विलांस हुआ है तो जनता को सच पता चलना चाहिए। उन्होंने डिमांड रखी थी कि टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। सिब्बल ने कहा था कि बिना ट्रांसपेरेंसी के डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया था कि अगर मिसयूज नहीं हुआ तो रिपोर्ट को छुपाने की क्या जरूरत है। और उनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट कुछ तो छुपा रही है। इससे ऑपोजिशन को भी एक नैरेटिव मिल जाता कि गवर्नमेंट प्राइवेसी राइट्स वॉलेट करती है। सिब्बल और उनकी लीगल टीम ने ये इशू सिटीजन राइट्स वर्सेस स्टेट सर्विलांस के रूप में दिखाया था, लेकिन कोर्ट ने बोला हर डिमांड पब्लिक डिस्क्लोजर की नहीं मानी जा सकती। जुडिशरी ने यहाँ भी अपना बैलेंस दिखाया कि राइट भी जरूरी है और नेशनल सिक्योरिटी भी। कोर्ट का सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये था कि सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का मैटर पब्लिक नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल को अगर किसी इलीगल सर्विलांस का डर है तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, लेकिन जनरल लेवल पर हर सिटीजन को रिपोर्ट नहीं मिल सकती। ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने बोला नेशन की सिक्योरिटी सेक्रीफाइस नहीं की जा सकती। हर चीज आरटीआई के अंडर नहीं आती, कुछ मैटर क्लासिफाइड भी होते हैं। कोर्ट ने क्लियरली बोला टेक्निकल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो डिस्कशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जुडिशियली मॉनिटर्ड कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन थी जिसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल्स या स्ट्रीट लेवल प्रोटेस्ट के लिए ये रिपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्रेशन के बीच एक स्ट्रांग लाइन बना दी है और कहा है कि देश के इंटरेस्ट में भी कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। कोर्ट ने पहले पुट्टोस्वामी केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। पेगासस केस में लोगों ने इसी राइट के वॉयलेशन की बात की है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि प्राइवेसी का वॉयलेशन एक सीरियस इशू है, लेकिन अगर सर्विलांस नेशनल इंटरेस्ट के अंडर हो तो वो जस्टिफाई हो सकता है। कोर्ट ने बोला बैलेंस इज नीडेड बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। जुडिशरी का काम है इस बैलेंस को इंश्योर करना। ना सिर्फ राइट्स का प्रोटेक्शन हो बल्कि सिक्योरिटी का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। सर्विलांस अगर रूल ऑफ लॉ के अंडर हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, बट एग्जाम्पशन से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यह पेगासस केस ने एक नई लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट की है जिसमें टेक्निकल इश्यूज और प्राइवेसी इश्यूज को कैसे हैंडल किया जा सके।
ओपोजिशन ने बोला सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। रूलिंग पार्टी ने बोला कोर्ट ने सच को रिकॉग्नाइज किया और एंटी इंडिया नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी ने बोला जनता को सच जानने का हक है। बीजेपी ने कहा नेशनल सिक्योरिटी पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी कोर्ट का डिसीजन को हाफ मेजर बोला। उनका कहना था कि रिपोर्ट पब्लिक होती तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने बोला कोर्ट ने मैच्योरिटी दिखाई और केओस मचने से बचाया। ये केस एक तरह का टेस्ट था, जुडिशरी के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। पब्लिक इमोशंस और नेशनल इंटरेस्ट के बीच जुडिशरी ने एक टफ कॉल लिया। डिबेट अब भी जारी है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन लीगली बाइंडिंग है। डिजिटल एज में सर्विलांस और प्राइवेसी का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को सिक्योरिटी टूल्स भी चाहिए, लेकिन सिटीजन को राइट्स भी चाहिए। जुडिशरी का काम है दोनों को बैलेंस करना बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। पेगासस केस ने ये क्लियर किया कि स्पाइंग टूल्स होने इलीगल नहीं है, लेकिन मिसयूज होगा तो कानून अपना काम करेगा, किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी के बीच रिस्पॉन्सिबल बैलेंस बनाया। हर मैटर पब्लिक नहीं हो सकता, स्पेशली जब नेशनल सिक्योरिटी का बात हो। इस केस ने इंडिया की डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी का भी टेस्ट हुआ। अब नए रूल्स और गाइडलाइंस बनने चाहिए सर्विलांस के लिए। ये केस एक रिमाइंडर है कि फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज केओस, तो दोनों का ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया, सिक्योरिटी फर्स्ट बट विद अकाउंटेबिलिटी। स्पाईवेयर टूल का होना क्राइम नहीं है, मिसयूज होना क्राइम है। पब्लिक डिबेट होने चाहिए, बट नेशनल सिक्योरिटी स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है। फ्यूचर में इस रूलिंग का रेफरेंस सर्विलांस रिलेटेड मैटर में जरूर होगा। नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ लीगल क्लैरिटी का परफेक्ट बैलेंस कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया। सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फर्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।